अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम AGN स्पेशल। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे 24 नवंबर को जो PTI की तरफ से कॉल दी गई है, इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे इकबाल शाहिद साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अमजद इकबाल साहब टेलीफोन से प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो इसके अलावा फिर हमें ज्वाइन करेंगे खालिद अवान साहब जो कि इंसाफ लायर विंग से हैं, और फिर नईम करीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक से जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से। तो नाजरीन, आपको जैसे पता है अब 2 दिन हो गए हैं, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और हर तरफ जो शाराएँ बंद कर दी गई हैं, लाहौर बिल्कुल सील कर दिया गया हुआ है। इसी तरह इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो भी आप सब सारा दिन देख रहे हैं। तो हम भी सारा दिन यही रिपोर्टिंग करते रहे हैं कि इस वक्त लाहौर से बाहर आना जाना जो है वो नामुमकिन हो गया है। मोटरवेज बंद, आम शरात बंद, तमाम चौकों के ऊपर पुलिस का नाका, इवन प्रिजन वैन्स खड़ी कर दी गई हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए PTI की तरफ, तो PTI की तरफ से भी तैयारियां मुकम्मल हैं। वो भी मुकम्मल तौर पर चार्ज है। वो भी कहते हैं कि हम अपने जो हदफ है हमारा D चौक इस्लामाबाद में, हमने वहाँ पे पहुँचना है। दोनों तरफ से जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयारियाँ हैं एहतजाज करने की भी और एहतजाज रोकने की। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है अमजद इकबाल साहब। अमजद इकबाल साहब, सूरत हाल आप देख रहे हैं, इस वक्त दोनों तरफ से तैयारियां मुकम्मल हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखिए, जो इस वक्त बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, बज़ाहिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें वो हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं और हम मीडिया के ऊपर जिनके ऊपर बात करते हैं, वो तो कोई इतनी अच्छी या कोई ऐसी नहीं नज़र आ रही जिसकी बंदा तारीफ करे कोई भी किसी भी हवाले से, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो चाहे वो PTI की तरफ से हो। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जी के क्या ग्राउंड के ऊपर, मैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर स्वाए चंद शाहराहें चले, रास्ते बंद होने का, लाहौर से निकलने के लिए हमें तकलीफ है, बंद है रास्ते, नहीं निकला जा सकता इस वक्त जो जब हम बात करते हैं इस वक्त। लेकिन उसके अलावा हमें लाहौर के अंदर अगर हम घूम फिर के देखें, मैं आज भी घूमता फिरता रहा, मुझे किसी जगह कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि मीडिया के ऊपर हमें देखने को मिलता है। देखने को मुराद ये है कि गुफ्तगू सुनने को मिलती है कि यहाँ पे जब हम कहते हैं कि PTI की पूरी तैयारियां हैं, लेकिन मुझे किसी तरफ से कोई उस तरह की कोई एक्टिविटी PTI की हलकों की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से कुछ नजर नहीं आ रही इस तरह की। इसकी शायद इसकी हो सकता है उनकी हिकमत अमली हो, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने कोई अपना प्रोग्राम खुफिया रखा हो, या कोई ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि जी आज कुछ लोग कोई टर्म यूज कर रहे थे कि जिस तरह से आप यूरोप जाते हैं डंकी उनको कहते हैं, तो उस तरह से वो डंकी यूज करके इस्लामाबाद जाना चाहेंगे। लेकिन उसके अलावा कोई उस तरह की हमें नजर नहीं आती। लेकिन इसके साथ साथ एक अलवी साहब एक चीज और भी हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि PTI का जो एहतजाज है इसकी टाइमिंग बड़ा सूट है, अपना वो मैटर करती है कि इससे पहले भी हमने देखा था जब SCO थी उस वक्त टाइमिंग थी, उससे पहले हम देखते हैं पहले भी 2-3 दफा जब भी एहतजाज हुआ, चाहे वो धरनों से ले लें, तो एक खास टाइमिंग के ऊपर ये ऐसा किया जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि ये इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है या सब कुछ सोच समझ के ये किया जाता है कि ऐसे अहम मौके के ऊपर इस तरह की एहतजाज की कॉल कि हुकूमत जिसमें शायद कोई ब्लैकमेल हो जाए। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि जी के स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमत चाहे कोई भी हो, नून लीग की हो या किसी और की भी हो, उसको किसी भी एहतजाज करने वाली किसी पार्टी से या कोई दूसरे ग्रुप से ना तो ब्लैकमेल होना चाहिए, ना ही दबाव में आना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए सूरत हाल को। मेरा ख्याल है कि इस वक्त की हुकूमत भी यही कर रही है। जी बिल्कुल अमजद इकबाल साहब, आपने बड़े एक अहम एक नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि एक तो ये कि टाइमिंग इनकी ऐसी होती है कि जो बड़ी सेंसिटिव, और दूसरी बात ये है कि ये जो 5,000 लोगों का कहा गया था, एक MPA को 10,000 एक MNA को, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अभी तक ऑन ग्राउंड कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। बातों की हद तक तो बात ठीक है। तो अमजद इकबाल साहब, शाहिद इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं जो सूरत हाल इस वक्त आपको नज़र आ रही है कि PTI की तरफ से जो दावे तो बहुत हैं तैयारी की जा रही है, कोई नहीं? बहुत शुक्रिया। अब ये मौजू बहुत पीछे रह गया है, इसलिए कि आपने देखा कि परसों जो कोरम में पारा जनार में जो वाक़या हुआ है वो ही काफ़ी है इसको इसके साथ मिलाने के लिए कि हुकूमत की प्रायोरिटी क्या है।
जब अमजद इकबाल साहब इस वक्त मौजूद हैं, वो ज़ाहिर बहुत बड़े अखबार को हेड भी कर रहे हैं, मुझे लाहौर के अंदर को आके दिखा दे, कुछ सब्जी का ट्रक ला के दिखा दे, कुछ दालें ला के दिखा दे, बिल्कुल क्लोज है। और आप देखिए कि छोटे छोटे 26 पॉइंट इस वक्त लाहौर में बंद है, और नक्शा देख लें बेशक आप। और इसके अलावा तमाम ट्रांसपोर्टेशन जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, ये तो पता नहीं किस बंदे ने मशवरा दिया है कि कुछ लाखों की तादाद से PTI वाले आ रहे हैं। बात तो थी कोई नहीं, बात वाकई ये बात दुरुस्त है। इकबाल शाह साहब, आज हमारे रिपोर्टर्स ने देखा कि मोटरवे के ऊपर जनाजों को नहीं जाने दिया गया, एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया लोग गया। मर गए। और दूसरा आप देखें कि अगर इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदे में कौन रह रहा है, हुकूमत को पता नहीं कौन बंदे मदना मशवरे देता है, वो तो उनका दोस्त हो सकता ही नहीं। और ख़ास तौर पर सियासी पार्टनर बड़े दाना किस्म के सीजनल सियासतदान होते हैं, पहले ऐसे ही होता था। अब इन ट्रिगर्स हैं जिनका रोज़ी रोटी लड़ाई में है, ये लगी रहे और वो सर्वाइव करते रहें। मुझे बताइए कि आप इस वक्त लाहौर में चले जाएं कि लारी अड्डे जिन्होंने बंद किए हुए हैं, और अगर आप न्यू देखें, रन का देख लें, आप न्याजी अड्डा देख लें, आगे बैरियर लगे हुए हैं। पुलिस की कमाऊ पूत जो है वहाँ जाके अगर खड़ी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, और वीडियो जारी हो चुकी है, असला उन्होंने लूट के ले गए। आप नारोवाल में ले लें कि वहाँ गुलाम अब्बास के डेरे पर बकरे चुरा के ले गए, उनकी सारी पेटियाँ तोड़ के, जेवर चुरा के, जो ये इसमें हुकूमत को चाहिए कि ये गले इनके पड़ रही है, तो पुलिस का तो काम बना हुआ है, यानी पुलिस बाकायदा लूट मारने में मसरूफ़ है। अब आप देख लें जी कि एक जब आप पारा चनार की बात करते हैं, 6 घंटे का सफ़र है अलवी साहब, 6 घंटे लगते हैं उस सड़क को। और फिर ये है कि उसमें हमेशा सेंसिटिव इसलिए रहा है कि 2 साल तो वैसे बंद रहा है जी, 2 साल बंद रहा है जी। फिर जब सड़क बनी है तो कानवे चलते हैं। ये हमारी इतला के मुताबिक 100 ट्रांसपोर्ट थी, दूसरी तरफ BBC कहता है 200 ट्रांसपोर्ट थी। और ये भी है कि सिक्योरिटी आगे पीछे भी थी, और जो 1.5 घंटा रास्ते में आता है वो उससे ज़्यादा सेंसिटिव है। और आपने देखा कितने लोग जो है उन्होंने जान से गए हैं, फिर आज भी बाजार में आग लगी हुई है जी। तो वजह यह है कि प्रायोरिटी क्या है हुकूमत की। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखें, सिर्फ PTI का जलसा, जुलूस, रोकना, और तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा ना। वो चाहिए कि ये जो वहाँ आग को बुझाएं जाके, आप बड़े बड़े रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे एक लफ्ज़ बता दें। अच्छा अमजद इकबाल साहब, ये जो नेक्टा की तरफ से भी एक वो दिया गया है थ्रेट के, जो फितना अल ख्वारिज वाले हैं वो भी कोई PTI के जलसों में और इस एहतजाज में कोई इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? अच्छा, मैं इस पे नेक्टा का जो थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है उसके ऊपर बात करने से पहले इकबाल शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि एक तो हुकूमत को यहाँ से जाने वालों को नहीं रोकना चाहिए था। ये ठीक है, इनकी बात किसी हद तक मैं इसको दुरुस्त मान लेता हूँ, लेकिन जो पारा चरार के साथ ये हुकूमत को जोड़ रहे हैं, इनको ये भी साथ बताना चाहिए कि पारा चरार किस हुकूमत के जेरे इंतजाम आता है, और वो हुकूमत इस वक्त मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन आप देखें KP के बलूचिस्तान के सिचुएशन सिर्फ पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती। मौलाना फजल रहमान ने खुद कहा वहाँ रेट नहीं है। आपको मौका देते हैं, अमजद इकबाल साहब को बात मुकम्मल करने दें। पर ना आए, मैं ये कहता हूँ कि आप बॉर्डर के ऊपर अमजद इकबाल साहब को बात मुकम्मल करने दें। पहले उनको रोकें। वज़ीर दाखिला साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, अब मेरी बात सुन लेना। मैं आपके ऊपर क्या करेगी मुझे बताइए। शायद इकबाल साहब उनको बात मुकम्मल करने दें, फिर आपकी बारी जी। आप वही करेगी। इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद ये जो कंट्रोल करना अमन अमान को है, ये सूबों की जिम्मेदारी है। और लेकिन इस वक्त KP हुकूमत वहां पे कितना, मेरे कहने का मतलब यह है कि उसकी उस तरफ तवज्जो कितनी है। उन्होंने फर्क करो, उनको अगर जरूरत है फोर्स की, वो फाकी हुकूमत से वो लेटर लिख सकते थे, कह सकते थे कि हमें ये चाहिए। अगर वो फाकी हुकूमत ना देती तो वो फाकी हुकूमत के ऊपर इल्जाम आता है कि जी आपने ये क्या किया। अब वहां पे आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं, आपको ये 44 जो बंदे परसों जाँ बाक हुए, आज भी 18 बंदे वहां पे जाँ बाक हुए हैं। जब हम बात कर रहे हैं, ये आज की वाकया मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे कबाइल के दरमियान फायरिंग है और वहां पे ये वो इस वक्त भी जारी है। और पिछले, जैसे आप खुद कह रहे हैं, काफी अरसे से वो सड़क भी बंद थी, वहां पे काफिलों की सूरत में वहां पे और मसला है। वो मामला जो है उसको सेटल करना वहां की जो रियासत की जो जिम्मेदारी होती है, जो वहां की हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है। आपको पता है पारा चनार कहाँ है? 3 तरफ अफगानिस्तान है, और इस वक्त जिरगा जो हो रहा है सूबाई हुकूमत की कैपेसिटी नहीं होती। किसकी है? मुझे ये बताइए कि वहां पे किसकी हुकूमत है? वो मैं को मुकाबला तो आपसे नहीं कर रहा, मैं तो हक़ाइक़ की नजर कर रहा हूँ। आप डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये पुलिस का काम है, ये पुलिस से काम आगे है। इस वक्त दहशतगर्द अपने तमाम इकबाल साहब, इस वक्त वहाँ जो सूरत हाल है वो सारी तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है और फौज का काम है। जाहिर बात है ये जो
हमारे ये इस वक्त दहशतगर्दी की लहर चल रही है, इसके ऊपर जाहिर बात है काबू पाना जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी का काम है। चले हम इस तरफ आ जाते हैं, ये खुद इन्होंने पारा चिनार को दरमियान में डाला, हालांकि पारा चिनार का अच्छा चले अमजद इकबाल साहब, आज चूंकि हम बात कर रहे हैं 24 नवंबर, जी मैं इस तरफ आता हूं, उस तरफ आप आएंगे, ये जो नेक्टा की तरफ से दी गई है, थ्रेट दी गई है, इसके बारे में हमें बताइए। देखें इस वक्त जो हालात है ना, इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें नेक्टा का एक नंबर तो पहली बात तो यह है कि चूंकि इकबाल शाह साहब खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इनको इन चीजों का अंदाजा कि ऐसे मौके के ऊपर एक अलर्ट जारी किया जाता है, थ्रेट अलर्ट, और जिस तरह के हालात में हम गुजर रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, रोजाना की बुनियाद पर हो रही है, हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं, हमारे लोग सिविलियन की शहादतें हो रही हैं, उसमें ये इस तरह का अलर्ट जारी करना मेरे ख्याल में ज्यादा और ज्यादा भी हो जाता है। और फिर देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, हम इस वक्त कोई भी दुश्मन इस वक्त इस चीज का फायदा उठा सकता है कि चाहे वो उसके पार्टी के साथ हो सकता है कोई हमदर्दियां रखता हो, लेकिन सिर्फ लोगों के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए, लोगों के अंदर नफरत पैदा करने के लिए, वो उनका मकसद किसी के साथ हमदर्दी या कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं होता। जो दुश्मन होता है, जो दहशतगर्द होते हैं, वो करते हैं ऐसे मौके के ऊपर इस तरह का, ताकि लोगों के अंदर और गुस्सा बढ़े। पहले से होगा गुस्सा, यकीनन उनके तफजात होंगे, लेकिन इस तरह के वाकयात ये और बढ़ाते हैं, तो एक खतरा तो मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके ऊपर देखिए मामला तो यह है जो नेक्टा ने जो अलर्ट किया उसमें पीटीआई की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है कि उसमें जो लोग आते हैं उनको इस तरह से, अगर लोगों ने इकट्ठे होना कहीं, तो वो इंतजामिया के साथ ताउन करें, वो उनको और इंतजामिया को चाहिए उनको सिक्योरिटी दे। लेकिन ये उस सूरत में होता है जब आप कोई एक पुरअमन एहतजाज, पुरअमन जलसा, पुरअमन आप मार्च, और जिसका आइन के अंदर जिसका हक दिया गया, जिसकी हम बात करते हैं कि जी कि हमें एक आईनी और कानूनी हक है एहतजाज का, वो पुरअमन एहतजाज का ना, लेकिन जब आप फर्क करें, मैं फिर उसमें बात होती है, इकबाल शाह साहब को शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मामला ये होता है नहीं, मुझे क्यों बुरी लगेगी अमजद साहब, आप हमारे सीनियर हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आज तक जितने भी उन्होंने इजाजत लेके जलसे किए हैं, कहीं मुझे बताइए कोई दहशतगर्दी हुई है? और हुकूमतों का हमेशा ये तरीकाकार भी रहा है, उन्होंने थोड़ी करनी है। इकबाल साथ बैठ के, इकबाल शाह साहब आपकी बारी है, आप जी बताइए कि ये जो वाकई ये बात ठीक है कि पीटीआई वाले ये दावा करते हैं कि हम जब भी कोई जलसा जुलूस करने जाते हैं तो हम पहले से इजाजत लेते हैं, जब अगर कोई सियासी पार्टी या हर सियासी पार्टी को हक हासिल है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, अगर पीटीआई एक इजाजत लेके जाती है तो फिर इस तरह की सूरत हाल है, तो फिर जाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इस पे मैं दो बातें करना चाहूंगा। एक पहली बात तो यह है कि इस जलसे के लिए, इस एहतजाज के लिए पीटीए ने कोई इजाजत किसी से तलब नहीं की। ये अब तक रिकॉर्ड के ऊपर बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है कि अगर कोई इजाजत के लिए आपके पास दरखास्त आती भी है, वह पहली बात तो ये मैंने आपसे कही आई नहीं है, लेकिन अगर आती भी है तो आप उसकी इजाजत नहीं देंगे, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है। अब उन ऑर्डर्स को अगर ओबे करना है हुकूमत ने, अगर उनको फॉलो करना है, तो फिर उनको तो नहीं होने देने चाहिए ना वहां पे एहतजाज। और पीटीआई को भी अगर उसकी हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानना है तो उनको वहां पे एहतजाज नहीं करना चाहिए। उसकी बेशुमार वजूहात है। फिर कोई बात आ जाती है कि देखिए इस वक्त एक तो ये दरखास्त थी जी अमजद इकबाल साहब, आपका पॉइंट आ गया है। अच्छा इकबाल शाह साहब, ये जो इजाजत की बात चल रही है तो पीटीआई ने इस बारे में इजाजत ली है, ये जो अभी एहतजाज हो रहा है 24 नवंबर को? सर बात यह है कि पहली बात तो यह है कि जो ये लोग मुतासर हो रहे हैं इस जलसे की वजह से, वो पीटीआई की वजह से या हुकूमत की वजह से, सारे पीटीआई के नहीं हैं। आप और मैं पीटीआई के नहीं। हम अगर कहीं जाना चाहें, स्कूलों में जो हॉस्टल आपने देखा कि यूनिवर्सिटियों को खाली कराए गए, दुकानें बंद कराई गई, बाज़ार बंद कराए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, अभी आपने खुद ही कहा कि हॉस्पिटल में प्रॉब्लम आ रही है। वजह यह है कि हुकूमत की मिस मैनेजमेंट की वजह से जो ये कर रही है, वो मिस मैनेजमेंट से तो नहीं बच सकती। रह गई बात इजाज़त की, तो आपने देखा कि कोई पार्टी भी अगर इजाज़त लेती है तो उसे इजाज़त मिलती है। क्या आप ईमानदारी से बताएं, इजाज़त उनको मिलती है? वो संग जाने के पास मिलती है, यानी उससे 3 किलोमीटर पर केपी के रह जाता है। हम तो आप देख रहे हैं टैक्स लगा के राइट हैंड 3 किलोमीटर के ऊपर केपी के आ जाता है। अगर दूसरी इजाज़त अगर देते हैं तो फिर भी आना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी आपने देखा कि जिस तो वज़ीर आला गंडापुर था, बाईपास के ऊपर ही रह गया, और आपने कान के परली तरफ जो जानवरों का एक बाड़ा है वो दे दिया। इतनी तौहीन तो नहीं करनी चाहिए। जब आप
कभी सिविलाइज माशरों में सुलह करना चाहें, और हुकूमत का ही फ़र्ज़ होता है कि हालात को नॉर्मलाइज करे। और इस फिर मैं वही शुरू जो मैंने बात की थी, इसमें कुछ वो वाइज मैन होने चाहिए थे कि जो दोनों पार्टियों में एक इज्जत की निगाह से देखे जाते रहे हों। सिर्फ आप टीवी टॉक शो में बैठ के एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते। अगर वो अगर एतमाद कॉन्फिडेंस एक दूसरे को हो तो 10 दिन के बाद अगर ये वादा कर लेते तो मे भी वो भी कैंसिल कर देते। जी इकबाल शाह साहब, आपका पॉइंट आ गया। अमजद इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक का टाइम होता है, हाजिर होते एक छोटे से वक्फे के बाद।